नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एस टी एफ एल फैमिली डीएफएल नंबर्स फाइनली प्रिंस पाइप के Q4 के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं, जिसका हम लोग बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो देखिएगा, इस नंबर्स की बात की जाए बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रिंस पाइप की बात की जाए स्मॉल कैप की एक शानदार कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो मार्जिन का इशू पूरे वर्ल्ड में विजिबल हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा, इस कठिन परिस्थिति में प्रिंस पाइप ने जो मुनाफा कमाया है असल में कैसे, और उसके बाद दोस्तों कौन कौन से न्यू सेगमेंट में इनके बिजनेस आने वाले कल में ग्रो हो सकते हैं। बिकॉज इधर पे गाइस कुछ चीज़ सीखना है और डिटेल एनालिसिस करना है, जहाँ पे आपको पूरा चीज़ समझ में आए और ए टू जेड समझ में आए कि असल में प्रिंस पाइप के नंबर्स कैसे हैं, इनके पीयर्स इनके नंबर्स इस क्वार्टर में कैसे, और आने वाले कल में इनके टॉप लाइन इंक्रीज हो रहे हैं, कितना मुनाफा मिल सकता है। तो ऑफकोर्स एक ग्रोइंग कंपनी है, तो इसको एनालिसिस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेरी जो अनबाइस्ड ओपिनियन होगी, रैशनल व्यू होगी, मैं उसको ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर आप देखें जो डिविडेंड को लेकर अपडेट हमें देखने को मिल रही है, तो जगह जो फाइनल डिविडेंड है 2 रुपये का, इस कंपनी ने अनाउंस ज़रूर किया है। तो जगह इस कंपनी छोटी है तो बहुत बड़ी जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है ये हम लोग उम्मीद कर भी नहीं रहे थे। बिकॉज हमारी जो फोकस होनी चाहिए टॉप लाइन पे होनी चाहिए। बिकॉज हम लोग का इस प्रिंस पाइप में जो निवेश किए हैं, आने वाले कल में जो ग्रोथ होगा उस पर निवेश किए हैं। तो जगह हमें देखना है कि इस खराब परिस्थिति में इनके वॉल्यूम्स अप हुए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए, मार्जिन का जो इशू पूरा वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्रिंस पाइप ने क्या नंबर पेश किए हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि असल में क्या इशू इनके रेवेन्यू है, टॉप लाइन कैसे हमें देखने को मिल रहा है। खर्चा का इशू आपको पता होगा कि रिलैक्सो में पूरा विजिबल हमें देखने को मिल रहा था। रही बात हेवल्स की, उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। बस पॉलीकैब भी एक ऐसा शेयर है जिन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस करके ज़रूर देखा है। तो जैसे अगर आप देखें लास्ट ईयर की बात की जाए, सारे फिगर रुपीज़ इन मिलियंस है, तो मैं उसको करोड़ में कन्वर्ट कर दूँ तो जगह 765 से अभी के टाइम जो रेवेन्यू होगा इस वो 900 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तब कॉस्ट गए जो रेवेन्यू है उसमें मैसिव जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो जी है 665 से उसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी ग्रोथ वाली कंपनी में हम निवेश करते हैं, मार्जिन एक दो क्वार्टर में प्लस माइनस होते हैं। हमें देखना है कि टॉप लाइन है आने वाले कल में जो कंपनी है किस रफ्तार से बढ़ रही है। बिकॉज हमारा जो दाव होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो सेल्स की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे एकदम मैसिव जंप कंपनी ने इस क्वार्टर में विटनेस जरूर किया है। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वार्टर मतलब जो लास्ट क्वार्टर था, जो फर्स्ट एंड में था जनवरी का महीना में, उसमें ओमिक्रॉन का स्प्रेड था, जिसके वजह से रिलैक्सो में भी हमें एक गिरावट देखने को जरूर मिल चुकी है। बट ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने क्या बताया, इसकी मार्केट में जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, ये काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो जो इनके पहले खर्चे थे 636 रुपीज़ इन करोड़, अभी के टाइम अगर आप देखें तो 784 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो जहाँ मैसिव हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। बिकॉज अगर आप देखें जो इनके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं जो पहले काफ़ी कम थे, पहले की बात कीजिए हम तो जगह 484 थे, अभी के टाइम हमें 628 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी हमें मैसिव उछाल देखने को मिल चुका है। तो टॉप लाइन तो गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार पेश किए हैं, लेकिन यस इनके जो खर्चे हैं पूरा विजिबल दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। देखना है दोस्तों बारीकी से चेक करना है कि असल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में क्या देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कंपनी छोटी होती है इनका मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास होती है, और वो एक क्वार्टर में गैस 80-90-100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाते हैं। तो मामूली बात नहीं होती। ऑल अगर आप देखें ईयरली बेसिस पे 97 से अभी के टाइम गैस डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात कीजिए हम तो जिनका 67 से हमें मैसिव उछाल देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें थोड़ा सा जो प्रॉफिट है उसमें डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कठिन परिस्थिति में इनके टॉप लाइन ह्यूमंगस हमें देखने को मिल रहे हैं। तब कॉस गैस कोई भी ग्रोथ स्टॉक अगर आप एनालिसिस करें तो हमें देखना है कि टॉप लाइन कैसे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आने वाले कल में इनके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तब कोर्स अगर आप उस बेसिस पे जज करें तो नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। येस मार्केट की बात की जाए तो 10 करोड़ 9 करोड़ प्रॉफिट क्यों कम हुआ, इसको लेकर पनिशमेंट दे सकती है। बट येस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नंबर्स कैसे लगे। बिकॉज क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो उसमें हमें अच्छी जंप है, और आने वाले कल में जो मानसून होने वाला है इसका गैस जो पाइपिंग बिजनेस है इसका बहुत इंपैक्ट हो सकता है। गाइस अगर आप देखें EPS 8.84 से अभी के टाइम में 8 हो चुके हैं, जो थोड़े से डाउन ज़रूर है। बट मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में आपको देखना है कि परिस्थिति कैसी है। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा मार्जिन डाउन हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट येस उसका इंपैक्ट जरूर विजिबल है। तो क्वार्टरली बेसिस पे गाइस नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बट ईयरली बेसिस पे जो टॉप लाइन जो बॉटम लाइन है उसको हम लोग पैड बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन हमें देखने को जरूर मिल रही है। आप देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम में जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है Q3 FY22 से
Q4 FY22 की बात की जाए तो जिनका रेवेन्यू 37% अप हमें देखने को मिल रही है। और रही बात अगर आप इसको ठीक से एनालिसिस करने की कोशिश करें क्वार्टरली बेसिस पे, तो कॉस्ट इनके जो वॉल्यूम्स हैं 13% बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। FY21 अगर आप कंपेयर करें FY22 को, तो ऑफकोर्स कैश इनके रेवेन्यू में भी उछाल है। और रही बात वॉल्यूम्स में, उसमें भी उछाल देखने को मिल रही है। तो सारे पैरामीटर्स में अगर आप देखें तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें काफ़ी एक्सपेंशन होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। देखिए दोस्तों, कंपनी छोटी है तो हमें फोकस करना है कि वॉल्यूम ये कंपनी कैसे विटनेस करती है। इससे पहले 2 क्वार्टर में इनके गाइस जो वॉल्यूम्स है काफ़ी अप थे, इवन एस्टेल के वॉल्यूम्स डाउन थे। रही बात सुप्रीम के वॉल्यूम्स डाउन थे, बट इसके अगर आप देखें वॉल्यूम्स में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म विजन की तरह इसको होल्ड करते हैं तो हर एक गिरावट दोस्तों इसमें मौका बन सकता है। ये गाइस इधर पे बहुत ही समझने वाली बात हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि प्रिंस पाइप को अपग्रेड किया गया था बाय द वेरियस एजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तब कोर्स उसका फ़ायदा क्या होता है, इनका जो बैंक लोन है काफ़ी हद तक दोस्तों ये मतलब इफेक्टिव हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ईजिली बैंक लोगों को मुहैया करवा सकते हैं। तो जिनका अगर आप देखें न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, हमें देखना है कि इस क्वार्टर में कौन कौन से प्रोडक्ट को कंपनी ने लॉन्च किया। तो अगर आप देखें PE फिट एक्वा, जो दोस्तों हाई पॉलीमर डेरिवेटिव हमें देखने को मिलता है पाइपिंग सिस्टम में। जो पॉलीथिलीन की बात की जाए मटेरियल को, जो बहुत ही लोअर इंस्टॉलेशन चार्ज में और लाइफ को ईजियर बनाने में थोड़ी हेल्प करती है, इसमें गैस कंपनी काम कर रही है। पोर्टेबल वाटर की बात की जाए, सिटी पाइप्स की बात की जाए, नेटवर्क्स की बात की जाए, ड्रिप की बात की जाए, स्प्रिंकलर्स की बात की जाए, लिफ्ट इरिगेशन की बात की जाए, इस कंपनी ने गैस वेरियस सेगमेंट में अपने पाँव को जरूर पसारा है। तो जिनका आने वाले कल में को अच्छे से पता है कि जल से नल तक का योजना है, इससे बहुत सारे कंपनीज को बेनिफिट होने वाले हैं जो पाइपिंग से बिलोंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी का साइज़ है और जो कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है 80-90 करोड़ के आसपास, मामूली बात नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कंपनी के साइज से कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इनके प्राइस अर्निंग से इनके जो ROC है ROE है, कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। कुछ आंकड़े आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले अगर आप देखें प्रिंस पाइप आज के दिन में वही नेगेटिव ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी गिरावट हमें प्रिंस पाइप में 700 का लेवल से देखने को नहीं मिल रही है। बट येस, अपने आप में गाइस 600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इसको लेकर नेगेटिव रिएक्ट करते हैं तो आपको इधर पे पेशेंस नहीं हारना है। टर्म की बात की जाए, आपको देखना है इसके टॉप लाइन कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी होती है, तो ऑफकोर्स मार्केट ये उम्मीद करता है कि बॉटम लाइन सही होता है। बट दोस्तों जिस कंपनी वॉल्यूम्स राइज होते हैं और धीरे धीरे जो कंपनी एक क्वार्टर में रेवेन्यू की बात की जाए 900 करोड़ के आसपास कमाती है, तो मामूली बात मत समझिएगा, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, मार्केट अगर इसको लेकर नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका हॉरिजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, तो मुझे लगता है इसका प्रिंस पाइप लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी बन सकती है। बात दोस्तों अगर आप देखें पूरा साफ विजिबल हमें देखने को मिल रहा है। 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है। और 80-90 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मामूली बात नहीं होती, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है मात्र 27 का है, मतलब आपको ₹1 कमाने के लिए कितना रुपये देने की आवश्यकता है, बहुत ही लो है। और रही बात दोस्तों इनके ROE की, बहुत बड़ा गैप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ROC की बात कीजिए हम तो गैस सुपर हमें देखने को मिलती है 28% के आसपास जरूर है। तो अपने आप में गैस जो प्राइस टूर्निंग से अगर आप ROE का गैप देखें एज ए वैल्यू इन्वेस्टर, आपको कंपनी निराश नहीं करेगी। अगर आप देखें अभी के टाइम में अगर 900 करोड़ का अगर आप रेवेन्यू ऐड करते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें आपको जो फिगर है काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। आपको ये फिगर 3500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो कंपनी की बात कीजिए हर साल 200 वॉल्यूम्स में काफ़ी इजाफा जरूर कर रही है। रही बात टॉप लाइन जो बॉटम लाइन की, तो गैस इस क्वार्टर में जो इनके प्रॉफिट ऐड हुए हैं, ऑफकोर्स गैस ये 350 करोड़ का जो आंकड़ा है इसको भी छू लेगा। तो कंपनी की बात की जाए एक समय आज से 6-8 साल पहले बहुत ही कम प्रॉफिट कमाती थी, और उसके बाद हर साल इनके एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की बात की जाए टॉप क्लास हमें देखने को मिल रहे हैं, और जितने भी बड़ी कंपनीज हैं उनसे भी गैस कंपनी ने अच्छे खासे नंबर जरूर पोस्ट किए हैं। इनके पास रिजर्व के मामले की बात की जाए तो 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व हैं, जो बहुत ही अच्छी बात जरूर होती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही हाई बोरिंग्स नहीं है, आराम से गैस कंपनीज को मैनेज कर सकती है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। जिस कंपनी के ROC सही है, ROE सही है, कंपनी के प्रॉफिट सही हो रहे हैं, बस यस 1-2 क्वार्टर में गैस खराब मार्जिन की वजह से अगर वो डाउन होते हैं, टॉप लाइन इंक्रीज होते हैं, खराब बात नहीं होती। बिकॉज रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए है तो गैस दिग्गज कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट यस उनके टॉप लाइन में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, बट इनके अगर आप देखें तो सब चीज़ हमें इन लाइन देखने को मिल रहा है। बट यस आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो खर्चे बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, वो काफ़ी हद तक नेगेटिव रोल प्ले जरूर कर रहे हैं। तो रही बात प्रमोटर होल्डिंग की, क्वाइट इंटैक्ट है, 63% के आसपास जो होल्डिंग है प्रमोटर ही ओन करते हैं। FIS ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी हमें 19% के आसपास जरूर देखने को मिलती है। ना क्या है करना कुछ नहीं, अगर आपका अवधि लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं इस कंपनी को होल्ड करने के लिए, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड करिए। एवरेजिंग कहाँ पे करनी है, कल का रिएक्शन देखिए कि मार्केट को लेकर क्या रिएक्शन करता
करते हैं अगर 600 का लेवल सस्टेनेबल होता है तब कोर्स एक अच्छी बात हो सकती है, नहीं होता है तो जो है guys, उस हिसाब से हमें डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास एलोकेशन ठीक है तो पैनिक ना करें, फ्रेश एंट्री मुझे लगता है कि 600 और बिलो उसके नीचे कभी भी मिलता है तो आराम से आप कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट ही डाउन है तो कुछ कर पाएंगे नहीं। बट येस लॉन्ग टर्म के लिए गाइस कंपनी टॉप लाइन पेश किया है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा जरूर कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।